नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि घर पर कलमी आंवला किस तरीके से तैयार करें। सर्वप्रथम हमें सांको डाली, मूल ग्रंथ और ये है ग्राफ्टिंग नाइफ, सिकेटियर, इसकी सहायता से सांको डाली और मूल ग्रंथ को कट करते हैं। ये है ग्राफ्टिंग टेप और ये है सांको डाली जो NA7 वैरायटी की किस्म की सांको डाली है। और ये मूल ग्रंथ जो देसी आंवला रहता है छोटा छोटा। और ये है पेप्सी कवर, इनको वाष्पीकरण रोकने के लिए कवर करते हैं। अब इसके बाद सिकेटियर की सहायता से मूल ग्रंथ को काटा जाता है। मूल ग्रंथ को काटने के बाद अब सिकेटियर की सहायता से सांको डाली को 10 सेंटीमीटर को ग्राफ्टिंग नाइफ की मदद से सांको डाली तैयार करते हैं। हमारे कदम देखो बांध होता। सांको डाली को भी शेप में तैयार करते हैं, फिर इसको मुंह में रख लेते हैं ताकि हवा के संपर्क में ना आ पाए। फिर मूल ग्रंथ को भी शेप में बीचों बीच कट लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं। और फिर सांको डाली को इसमें इस तरीके से फिट करते हैं कि दोनों बराबर मात्रा में अच्छे से एक दूसरे पे बैठ जाएं। फिर ग्राफ्टिंग टेप की मदद से इसको अच्छे से एयर टाइट करते हैं, जिससे हवा तथा पानी ना ग्राफ्टिंग सिस्टोनिक जगह पर ना लग पाए। और टेप की मदद से अच्छे एयर टाइट कस देते हैं ताकि डैमेज ना हो। और फिर कसने के बाद, पौधा तैयार करने के बाद इसको 4-6 बार घुमा के उसमें गांठ लगा देते हैं। फिर इनको रखने के बाद इन पेप्सी से कवर करते हैं। जो पेप्सी का उपयोग वाष्पीकरण को रोकना है और उमस ह्यूमिडिटी को बनाए रखना है, जिससे उसमें बड में कलियां जल्दी से निकलने लग जाती हैं। फिर इसको पेप्सी की सहायता से कवर कर दिया। कवर करने के बाद इनको छांव में रखते हैं ताकि इनका गर्मी में ज़्यादा धूप होने से इनको डैमेज ना हो पाए, इसलिए छांव में रखना ज़रूरी है। कलमी पौधे को ह्यूमिडिटी रखना और पानी सिंचाई हर दिन नमी बना के रखना आवश्यक है, नहीं तो अंकुरण आने के बाद बड में कलियों में फुटान आने के बाद सूख जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो बागवान हैं, माली लोग हैं, ये 30-30 साल से इनका एक्सपीरियंस है। इनको ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग, लेयरिंग, बूटी वगैरह का ये 30 साल से करते आ रहे हैं। कुछ बागवान ऐसे हैं कि इनमें 80 से 90% सक्सेस रेट रहता है। बाकी कलमी पौधों में सक्सेस रेट बहुत ही कम रहता है। आम में ग्राफ्टिंग में 50%, बूटी में 33%, इतने लगभग में रहते हैं। ये हमारा NRC के लिए मंडप बना रखा है। चीकू में महुआ पे करते हैं और खिरनी पर चीकू की इनार्चिंग हो जाती है। ये कटहल है, रुद्राक्षी वैरायटी है, ये इस पे इनार्चिंग करते हैं और 12मासी पे कर देते हैं। तो अच्छा इसकी रूट स्टॉक का होता है। ये हमारे पौध तैयार करने की जगह है और यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और इसको नमी में बड स्टिक रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हम पास से दिखा रहे हैं किस तरीके से ग्राफ्टिंग कर रहे। ये भी शेप में देख रहे हैं आप, चीरा जो बिल्कुल साफ दिख रहा है बांधते हुए, इस तरीके से बहुत टाइट। ये बडिंग टेप कहीं भी जनरल स्टोर पे, स्टेशनरी पे मिल जाता है और लगभग में 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रहता है और चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं रहता है, टेप रहता है। बस एक सुतली उसका भी पॉलीथीन का भी बना सकते हैं जो जिसमें खिंचाव अच्छा हो। और देखो अच्छे टाइट कर देते हैं, वो गांठ लगा अलग रख देते हैं। नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। पेप्सी चढ़ाना आवश्यक है। कोई भी ग्राफ्टिंग करो पेप्सी जरूर चढ़ानी चाहिए। जैसे बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, तो उससे क्या है, फुटान अच्छा आता है। जैसे ही फुटान आ जाए तो पेप्सी को हटा देना चाहिए।
थोड़ी थोड़ी पत्तियां दिखने लग जाती है, क्योंकि पेप्सी ट्रांसपेरेंट रहती है, उसको कवर जो भी है उसको करना चाहिए। ये देखो, ये अभी 25 दिन का पौधा है, तैयार हुआ है। ये बड स्टिक के नीचे जो मूल ग्रंथ रहता है उसमें से पत्ते निकले तो उनको हटाते जाना चाहिए। अगर नहीं हटाओगे तो देसी पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है, कलमी कम करता है, तो देसी पौधा की बढ़वार हो जाती है और सांको डाली सूख जाती है। इसलिए मूल ग्रंथ में से बिल्कुल भी पत्ते नहीं निकलने चाहिए। ये तो देख रहे हैं आप, बड स्टिक तैयार कर रहे हैं, और ये इसको साइन बोलते हैं, सांको डाली। ये भी सेम में तैयार, बिल्कुल सिंपल है। कैम्बियम कटना चाहिए, जो फ्लोएम का पार्ट है वो निकल लाना चाहिए, और दोनों जुड़ जाने चाहिए। अच्छी तेज धारी की ग्राफ्टिंग नाइफ होनी चाहिए। इनको देखो, बिल्कुल बराबर मोटाई इनकी जो है पेंसिल की साइज की। अगर नहीं रहेगी, पतली मोटी रहेगी, तो सक्सेस रेट कम रहता है। इसलिए सावधानी विशेष। कलमी पौधे में सक्सेस रेट मिलना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही में पूरा पौधा सूख जाता है। फिर हमें 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। मूल ग्रंथ में इसी मूल ग्रंथ को हम अगले वर्ष उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से ग्रोथ होने लग जाती है, देसी आ जाती है। और कलमी पौधों का फ़ायदा ये है कि 3 वर्ष में से लेकर 4 वर्ष में व्यावसायिक उत्पादन देने लग जाता है, जबकि देसी पौधा रहता है जो बीज द्वारा तैयार किया जाता है, वो 6 से 7 वर्ष में देता है, और फल की साइज छोटी रहती है देसी रहने की वजह से। और देसी तो वैरायटी भी देसी है, पर वो उन्नत वैरायटी है, बड़ी मात्रा में साइज, मुरब्बा के लिए, अचार के लिए, जैम के लिए, चटनी के लिए, उनमें फाइबर की मात्रा कम रहती है। देसी में फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का अच्छा सोर्स है बारबेडस चेरी के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।